भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। हमने आपसे निवेदन किया कि प्रेम रस तत्व का सार क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते करते हम कल आपसे निवेदन कर रहे थे, हम उस स्टेज पर आ पहुँचे हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा एकाग्रचित होकर सिर्फ एक काम कर ले। हमने कल आपसे बहुत ऐसे शब्दों में प्रयोग करके आपको समझाने का, समझने का प्रयत्न किया कि भगवान सबको मिला हुआ है। हम भगवान के सरेंडर नहीं कर पाए अब तक, हम शरणागति अब तक नहीं कर पाए। कारण है, प्रत्येक कर्म का कर्ता आपको लगता है कि मेरा शरीर है। आपको लगता होगा कि मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरा पैर काम कर रहा है। गलत सोच है हम लोगों की। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। आपसे निवेदन किया गया, प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। ये इंद्रियां तो मन की हेल्पर हैं, और मन के पीछे ध्यान दीजिएगा, मन को कंट्रोल करने वाला, डिसीजन लेने वाला हम सबकी बुद्धि है। और हम वही करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम वही करते हैं जो हमारी बुद्धि कहती है, हमारा मन कहता है। और करोड़ों कल्प जन्म गुजर गए, हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। और मुझे ऐसा नजर आता है, अगर हमने अभी भी जागृति नहीं की, हम अभी भी होश में नहीं आए, तो ये जीवन भी हमारा निरर्थक ही जाने वाला है। मैं आपको झूठा आश्वासन ना कभी दिया है और ना ही कभी दूंगा।
राजकुमार जी बार बार कहते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम सभी मूर्ख हैं। जब तक भगवान को ही अपना नहीं माना तो हम मूर्ख ही तो हैं। देखो, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने सर्वेश्वर को, अपने प्रीतम को हमने अपना नहीं माना, और इससे बड़ी त्रुटि हमने स्वयं को शरीर माना, और शरीर की गलती के कारण, एक गलती के कारण हम गिरते ही जा रहे हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, कमाल हो गया। कभी विचार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, और सब बुद्धिमान है। देखिएगा, बताइए कोई ऐसा है संसार में जो मुख में कूड़ा डालता हो? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। ये आपका मुख कौन सा है? अंतःकरण, हृदय। आप इसमें क्या डाल रहे हैं? सोच के देखिएगा मेरे शब्दों को। और सब बुद्धिमान। अब हम क्या करें? हमारे लिए आज बहुत जरूरी काम है हमारे। अरे बाबा, इस देह में भगवत प्राप्ति के अलावा सारे काम टेम्परेरी हैं। और ये इसी जन्म के नहीं हैं, करोड़ों कल्प गुजर चुके। कितनी बार आपसे निवेदन किया जाए, हमारे कान पर जूं नहीं रहनी थी। करोड़ों माँ बाप, करोड़ों परिवार, करोड़ों नहीं अरबों बच्चे पैदा कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वही भ्रम, वही धोखा और वही त्रुटि, उसकी पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं। कुछ नहीं करना। मैंने अनंत बार आपसे कहा, ये शरीर भगवान की कृपा से मिला, और संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत है, तो ये तो नौका है भवसागर जाने के लिए। लेकिन इसका सदुपयोग कौन करे? नौका तो सबको मिली है, हम इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। भगवान तो केवल नोट करते हैं, भगवान आपका हाथ नहीं रोकते। ध्यान से सुनिएगा, वही हाथ भगवान की पूजा कर रहा है, और उसी समय पूजा करते हुए आपका मोबाइल बजा, वही हाथ मोबाइल अटेंड कर रहा है। भगवान तो नहीं रोक रहे, अंदर बैठे हुए हैं, आपके हाथ को पावर दे रहे हैं, क्योंकि आप कर्म योनि में हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आप कहोगे भगवान आप हमें रोक लेते, क्यों रोक लेते? अरे, जो तुम्हारा मन कह रहा है तुम वही तो कर रहे हो। मन क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान के संसार को अपना माना हुआ है। संसार में रहना कोई पाप नहीं है, परिवार में रहना बिल्कुल पाप नहीं है। परिवार तो भगवान की परीक्षा केंद्र है। आप बताइए, परीक्षा केंद्र में नहीं जाओगे तो पेपर कहां दोगे? आपके परिवार में रोज आपकी परीक्षा होती है, आपको पता नहीं चलता। और आपकी परीक्षा का भगवान ऐसा नहीं कि एक दिन फल देगा, वो रोज नोट कर रहा है। सबका हृदय भगवान बैठा हुआ नोट कर रहा है, और आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। हमने कल आपसे निवेदन किया, अरे जिसके हो उसको अपना मानने में कष्ट हो रहा है। गीता से लेके भागवत से, रामायण से, वेदों शास्त्रों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ मन और बिगड़ी हुई बुद्धि, दो चीजें, इन्हीं का समर्पण, इसी को शरणागति कहते हैं।
जो हम आज तक तो नहीं कर सके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी जन्म में नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कोई निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले। आप बताइए, कोई हम में से ऐसा है, अगर आपको पता चले इस भोजन में जहर है, कोई बता दीजिए, आपको पता चले इस भोजन में जहर है, चाहे वो हमारी पत्नी ने बनाया हुआ हो, चाहे हमारी माता जी ने बनाया हुआ हो, चाहे हमारे किसी प्रेमी ने बनाया हुआ हो, आप उसको मुख में डालेंगे क्या? आप बता दीजिए। एक बार बुद्धि में निश्चय हो जाए इसमें जहर पड़ा हुआ है, अरे बाबा कोई झूठे से बोल देना आपके भोजन में अभी छिपकली मुंह मार रही थी, बस चाहे 50,000 रुपए किलो की चीज हो, आप तुरंत त्याग देते हो। यानी इस शरीर की तो इतनी इंपॉर्टेंस है, कहीं मर ना जाए, लेकिन भगवत प्राप्ति का हम निश्चय अभी तक तो नहीं कर सके हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करता हूं आपको भी और स्वयं को जगाने के लिए। बहुत झकोड़ता हूं अपने आप को भी, और आपसे भी रोज कहता हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये मौका एक बार छिन गया, कबहू के करी करुणा नर देई। आपको और हमें पता नहीं है कब कृपा करेंगे भगवान। अभी तो मिला हुआ है ना, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। अभी तो हम लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत लापरवाही कर रहे हैं। और भगवान आपका हाथ नहीं रोक रहा। भगवान संत महात्माओं के माध्यम से हमें समझाता तो है, लेकिन हम ऐसा डिसाइड करते हैं ये काम पहले जरूरी था, ये काम बाद में जरूरी था। अब आप बता दीजिएगा, अगर हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति से ज्यादा कोई भी काम है तो कोई बता दीजिए। बाकी सारे काम भगवान के निमित्त हैं। हमने कल आपसे निवेदन किया, कुछ मत करो, एक बार मुख से राम नाम ना बोलो। किसी मंदिर में मत भटको पागलपने में, कोई पूजा पाठ मत करो। कमाल है, हम तो और बिगड़ जाएंगे। तो अब क्या हम कब बिगड़े हुए हैं? अब तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, ये तो और महा धोखा है। सिर्फ एक बात की धारणा, भगवान ने कहा एक बार ये जीव विश्वास कर ले, निश्चय कर ले कि मैं सदा भगवान के साथ रहता हूं, भगवान की गोदी में रहता हूं, उससे करीब आपका शरीर, ये चमड़े का, मिट्टी का, ये भी आपका नहीं है, ये भी उसकी रहम की कृपा से मिला हुआ है। यही वेद शास्त्रों में लिखा है, और कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सारी भागवत, ये गीता, रामायण यही बता रही हैं। आप भी सोचते होंगे कहां आके फंस गए। फंस नहीं गए हो, आप धीरे धीरे करते करते आगे सत्संग में तो बढ़ रहे हो, लेकिन एक कमी हम सब में है। हम सब में, हम अभी तक भी ये निश्चय नहीं कर सके, मुझे अपना, अपना माने नहीं पता अपना किसे कहते हैं, मैं का पता नहीं, मैं कौन हूं। तो वही तो काम करोगे जो तुम अपने को मानोगे। अगर अपने को आत्मा मानोगे
तो सबसे पहला कार्य परमात्मा, प्रेम परमात्मा का पाना है, सबकी सेवा करनी है। बस दो ही कार्य हैं, सबकी सेवा और भगवान से प्रेम। अच्छा, सबकी सेवा में हम लोग स्वार्थी हैं, ये मेरा परिवार है, इनकी सेवा करना तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मेरेपन को हटा दीजिए। बस ये भी भगवान ने मुझे इस परिवार में, अपने परिवार में भगवान ने भेजा है। जिस दिन आपने सिर्फ मेरा, गलत मेरा हटा दिया, उसी दिन समझ लीजिएगा भगवत प्राप्ति हो गई। इसके लिए आपको ये एक जन्म लगे या करोड़ों जन्म लगे। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, हमें मैं का नहीं पता, इसलिए मेरा सब गलत है, सब धोखा है, और किसी को और को धोखा नहीं दे रहा है, हमें धोखा दे रहा है, हम धोखे में जी रहे हैं। और आपसे निवेदन इसलिए करता हूं कि आप अधिकारी हैं वोट डालने के। देखिएगा, अगर इलेक्शन हो रहा हो, आपको चुनाव करना हो, और आपके सामने दो, ध्यान से सुनो, अगर आपके सामने दो उम्मीदवार खड़े हुए हों, एक पे लिखा हो भगवान का बॉक्स, एक पे लिखा हो माया का बॉक्स। अब माया में मेरे पति खड़े हुए हैं और एक में भगवान है, आप किसको वोट दोगे? आप सोच लीजिए, बस डिसीजन हो गया, अपने आप हो गया। एक बॉक्स पे भगवान लिख दो, एक बॉक्स पे पति लिख दो, पिता लिख दो, बेटा लिख दो। अब आप देख लीजिए किसको वोट दोगे, यही पता चल जाएगा आपका। आपकी सारी पूजा, आपका सारा पाठ, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आपको अपराध का पता ही नहीं है। ये मौका छीनते ही, ये शरीर टेम्परेरी है, एक दिन यहीं रखवा लिया जाएगा। ये शरीर आपका साथी नहीं है, ये धोखा दे रहे हो आप इसे, इसके कारण मैं जिंदा हूं, आपके कारण ये शरीर चल रहा है। आप निकले और शरीर, यही शरीर यही रखवा लिया जाएगा। एक प्रश्न और आप सबके सामने रख रहा हूं, सोच के बताइएगा, बताइएगा जरूर, और हृदय में सोच के बताइएगा। अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर सके, अगली योनि हमें कुत्ते बिल्ली गधे की मिली, सुअर की मिली, जरा एक बार जिस परिवार को आप अपना मान रहे हो, इनमें किसी से पूछ के देखना कि मेरे साथ कुत्ते की योनि में आप चलेंगे, गधे की योनि में चलेंगे, सुअर की योनि में चलेंगे? आपको पता चल जाएगा, आपको आईना दिख जाएगा। और देखो उस भगवान को जो हमारा प्रीतम है सदा का, हमारे कारण हम उसके अंश हैं, हमारे कारण हम उसको मनुष्य शरीर से गिराकर 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। और भगवान फिर सोचता है कबहू के कभी फिर भी सुधरेगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। अब आप सोच लीजिएगा, कौन है आपका हितैषी, कौन है आपका पति, कौन है आपका पिता, कौन है आपकी माता, जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा, या जो शमशान दिखा के वापस घर आ गए, वो आपके हैं। ऑपरेशन थिएटर में कोई परिवार का सदस्य अंदर नहीं जाता, बाहर खड़े होते हैं, परमात्मा अंदर होता है।
बात तो सही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो? पता, नित्य प्राप्त परमात्मा को भूल जाते हो, परमानेंट को भूल जाते हो, टेम्परेरी को याद रखते हो। अरे बहुत बहुत बिगाड़ चुके हो। थोड़ी बची है, उसे तो सुधारने का प्रयत्न कीजिए। कुछ नहीं है भगवत प्राप्ति में। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपको आज अभी इसी समय भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक निश्चय, एक धारणा, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। बाकी सब माया का, शरीर का, ये नश्वर, सब नश्वर है। आप बताइए, जब आपका शरीर नश्वर है, जिससे आपने सारा सामान इकट्ठा किया, उसे परमानेंट समझ रहे हो? कैसे धोखे में हम लोग। अष्टावक्र गीता के माध्यम से एक बार समझ में आया था, एक रात्रि का सपना है, एक दिन का सपना है। रात्रि का सपना आंख बंद करके मन देखता है। नोट कर लो, कौन देखता है सपना रात को? आप सोचते हो आपका शरीर देखता है ना? आंख तो बंद होती है, कान तो बंद होते हैं, तो कौन देखता है? मन देखता है। और दिन का सपना कौन देखता है? ये भी मन देखता है। देखिए कमाल की चीज, रात का सपना भी मन देखता है और दिन का सपना भी मन देखता है। रात के सपने को, क्योंकि वो जागते ही खत्म हो जाता है, आप कहते हो झूठा है, लेकिन दिन का सपना लंबा चल रहा है। हम बड़े खुश हैं, नहीं समझ पा रहे। मेरा फर्ज बनता है, इसलिए आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं। बहुत जा चुका है, थोड़ा बचा है, और भगवान ने कहा अंत मति सो गति। न जाने ये जीव कब सरेंडर कर दे, कब निश्चय कर ले, कब संकल्प कर ले। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हो सकता है कभी कर ले। अभी तो हम लोग, मेरे लिए ये बहुत जरूरी काम है। देखिए कमाल की चीज, मैंने तो आपके सामने कहा, दो पर्सनैलिटियां आपके सामने खड़ी हैं, एक भगवान और एक माया। और माया किसी और को मत कहो, जो आपका प्रेमी हो, पिता हो, माता हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, उसका बॉक्स है। अब आप देख लीजिए किस में वोट डालोगे। भगवान तो हारेंगे बेचारे, क्योंकि सारी दुनिया स्वार्थ में वोट डालने वाली है, इसीलिए हारने वाले हम लोग। यही कारण रहा है और कोई कारण नहीं है। पिछले एक सप्ताह से मैंने जितना प्रयत्न करके आप लोगों के साथ में निचोड़ की बातें बताई हैं, शायद मैंने आपसे कई बार तो ये भी कहा, पिछले 22 साल में भी जब से मैं ये सेवा में लगा हूं, मैंने ऐसे शब्द नहीं निकले होंगे मुख से। ये भगवान की कृपा है। लेकिन हम लोग नहीं समझ सके। हम आज भी शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं, आत्मा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, बस आप कर्ता भाव हटा दीजिए, क्योंकि जब तक तुम करता रहोगे तो मन भी तुम्हारा और बुद्धि भी तुम्हारी। अब भगवान करता है तो मन भी भगवान का और बुद्धि भी भगवान की। बस इतना सा करके देख लीजिए।
ये कल ही की बात बोल रहा हूं, और याद नहीं होगी, हम भूल भाल गए होंगे हम कि कल क्या कहा था। कल की बात ध्यान में नहीं होगी किसी के, सिर्फ कर्ता भाव हटा दीजिए। अर्जुन ने हथियार डाले थे, क्या देख के? परिवार को देखकर, शरीर के रिश्तेदारों को देखकर। भगवान जो रथ पर बैठे थे उन्हें अपना नहीं माना, रिश्तेदारों को अपना माना। और जैसे ही गीता भगवान ने सुनाई, तुरंत जिनके देखकर हथियार डाले थे उन्हीं को मार रहा है। इसे शरणागति कहते हैं। देखिएगा, कभी सोचिएगा गीता पढ़ने से पहले कि ये भगवान क्या अर्जुन के ही रथ पे थे? आपके रथ में भी हैं, आपके रथ पर भी परमात्मा ही है। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आगे बढ़ने से पहले प्रेम से गाइएगा, फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। तुम हमारे थे